दयालु, दातार। एक देवराज नामक के ब्राह्मण से इस कथा को प्रारंभ किया। अभी जरा विचार करिएगा, क्या चोरी करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, गलत विचार रखने वाला भगवान शिव का हो सकता है? क्या कभी भगवान का हो सकता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसके कुल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर कभी शंकर भगवान की आराधना करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव की भक्ति करी गई, कभी देवादिदेव महादेव का भजन किया गया, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। पर शिव महापुराण की कथा जिससे कहती है कि किसी का घर थाने के पास में हो तो उसको कितनी अकड़ रहती है ना। किसी का घर अगर बस स्टैंड पर है तो उसको कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर अगर रेलवे स्टेशन पर हो तो कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर थाने के पास होता है तो बड़े शान से कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वो थाना है ना, उसके बिल्कुल पास में। जैसे थाने के पास में घर होता है तो घर के लोगों को टेंशन नहीं होता कि चोर आएगा, क्योंकि बाजू में कौन बैठा है? बोले जम के बोले जरा, थानेदार बैठा है। अब थाने के पास में अगर घर होगा तो चोर उसमें घुस ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे थाने के पास किसी का घर होता है तो उसको अकड़ आ जाती है, अगर आपके घर के पास में कोई शंकर का शिवालय हो तो आपको भी अकड़ आना चाहिए कि मेरे पास महादेव रहता है। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं आता। द्रौपदी ने मात्र आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से। केवल आधे चावल के दाने से। चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता? क्या वो एक मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोला जरा। एक मुट्ठी, एक कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर एक कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे एक कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी भी जिंदगी भरा जाती है। नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था देवराज ने? चोरी का धन चुरा कर ला रहा था, चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छूऊं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहां जाऊं? एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था। कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। जैसे पंडित जी बार बार हर हर महादेव कर रहे थे तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिड़ छूट रही थी, क्योंकि उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत था। और महाराज, खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ गया, जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़, क्यों छोड़? एक पत्र आया, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं,
हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता क्या वो घी शक्कर घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ थपथपाकर, उसको जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रस तत्व। ये गौ पितर शिव महापुराण की कथा करें। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहे कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है, जो आपसे कहे कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए, अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गो पितर शिव महापुराण की कथा करती है। जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश की पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले। तब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी दो, उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बेटा था। जब होटल्स का इतना लो रेट, जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गया, अश्व मिलता नहीं। और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। आप घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास कुर्सी रहती है, इनको कुर्सी जाने की चिंता ज्यादा रहती है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर संसदीय चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, बड़ा टेंशन। रात रात की नींद चली गई बाबड़ों की, आधी आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी, कुर्सी भी सपने में दिख रही होगी, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। टीम पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती, पर जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। आज तो कुर्सी मिल गई, आज तो कुर्सी पर बैठ गया, अब कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। जो जमीन पर बैठता है उसको मालूम है आगे जगह नहीं मिलेगी तो उस वाले पंडाल में मिलेगी, उस पंडाल में नहीं मिलेगी तो उसमें मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी तो पीछे वाले में मिलेगी, पीछे वाले में नहीं मिलेगी तो कहीं के पेड़ के नीचे। राजा सगर यज्ञ करे पर इंद्र को भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरा पद ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। तो ये भय व्यक्ति को उसकी कुर्सी जाने का, उसकी सत्ता जाने का, उसका वैभव जाने, ये भय, ये उसको भय लगता है। तो इंद्र को भी भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरी सत्ता ना चले जाए, मेरा वैभव ना चले जाए। इंद्र को भय लगा। अब करे क्या? इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के घोड़े को चुराया और चुराकर उसको कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांधा। जब कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांधा, कपिल मुनि के आश्रम में जब उसको बांधा गया, तब राजा सगर ने मन में सोचा कि भाई कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा, राजा सगर को लगा कि उस घोड़े को ढूंढना जरूरी है। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को बुलाया और 60,000 बेटों से कहा, जाओ जाकर जरा इस पुत्र को, मैं वो घोड़ा जो घूमा हुआ है, अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि उस घोड़े को ढूंढ कर लेकर आ जाओ, जाओ। घोड़ा ढूंढने के लिए गए। जब घोड़ा ढूंढने के लिए गए तो घोड़ा मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 बेटों को मालूम पड़ा, 60,000 बेटों को मालूम पड़ा कि जो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, कपिल मुनि के आश्रम में बंधा। तो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा, ये उनके स्मरण में आ गया, ये उनकी स्मरण चित्त में आया। अब
गए 60,000 राजा सगर के पुत्र, और 60,000 राजा सगर के पुत्र जब पहुंचे तो 60,000 राजा सगर के पुत्रों ने जब पहुंचकर देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व बंधा हुआ था, वो घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के 60,000 बेटों ने कह दिया ये कपिल मुनि तो चोर है। उनको नहीं मालूम कि इंद्र ने घोड़ा उठाकर राजा कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र बांध कर आ गए। ये उनको भान नहीं हुआ, उनके स्मरण में नहीं आया, उनके चित्त में नहीं आया, उनकी वृत्ति में नहीं आया, उनके मन में ये भाव नहीं आया। कहते हैं गाय के गोबर के कंडे पर धूप छोड़ने से, घी गुड़ शक्कर घी छोड़ने से क्या पितरों को मिलता है? वो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना पितृपक्ष के अवसर पर। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, गो पितर शिव महापुराण की कथा ये कौड़िया में हो रही है, इसको जरा ध्यान लगाकर सुनना, चित्त में बिठाकर सुनना कि धूप छोड़ने का फल क्या है। धूप छोड़ने का फल क्या होता है, बहुत ध्यान लगा, क्या प्राप्त होता है, क्या 60,000 राजा के पुत्रों ने जाकर देखा तो घोड़ा जो था वो कपिल मुनि के आश्रम में बना। सबने कहा यार कपिल मुनि के आश्रम में चले जाओ चले जाओ, पर जब व्यक्ति के भीतर अहम उत्पन्न हो जाता है, अरे कपिल मुनि होंगे अपनी जगह पर, ऋषिवर होंगे अपनी जगह पर, एक गुरु का ये काम होता है घोड़े को चुरा लेना, एक गुरु का ये काम है कि अश्व को चुरा लेना, ये अच्छी बात नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं। अब लोगों को देखो, कोई झूठा इल्जाम लगाए, कोई झूठ बोलकर अगर इल्जाम लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है तो उसमें फल कहां मिल पाता था? लगाया गया झूठा इल्जाम, कपिल मुनि के नेत्र खुले और 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्र एक दृष्टि से जलकर भस्म हो गए, एक दृष्टि से जलकर भस्म। 60,000 पुत्र जब एक दृष्टि से जलकर भस्म हुए, शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई संत, कोई सदगुरु, कोई ऋषिवर कपिल मुनि कर क्या रहे थे? कपिल मुनि का काम क्या था? बस ध्यान लगाकर नेत्र बंद कर भगवान शंकर की भक्ति में कपिल मुनि डूबे रहते थे, शिव भक्ति में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिल मुनि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, दिन रात भगवान शिव की भक्ति कर लिया। ये वही बच्ची है आप देखेंगे कि पूरा सिर जिसका चारों तरफ से फटा हुआ है, जिसके टाके टाके लगे हुए हैं, जिसका 3 बार ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा था ये अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकता, ये दिमाग से प्रयोग नहीं कर सकता। अब इस बेटी को प्रणाम करवा, दिमाग काम कर रहा है, क्या नाम है? खुशी। 60,000 राजा के लड़के राख के ढेर बन गए, केवल कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी उससे, केवल कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी उससे, 60,000 राख के ढेर बन गए। एक गुरु की दृष्टि क्या होती है? सतगुरु के नेत्र की दृष्टि क्या होती है? ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान शंकर का गुणगान में लगे थे कपिल मुनि, जो भगवान शंकर की भक्ति में लगे हुए थे कपिल मुनि, दिन रात शिव का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव 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 में डूबे हुए थे कपिल मुनि। शंकर भगवान की भक्ति में जो कपिल मुनि डूबे हुए थे, भगवान के भजन में जो डूबे हुए थे, उनकी जितनी रोमावली थी, उस रोमावली में से भी जो किरण निकलती थी, उनकी रोमावली में से भी जो हवा की तरंगें निकलती थी, वो भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती थी। ऐसी कपिल मुनि की शिव भक्ति थी, ऐसी भक्ति में कपिल मुनि डूबे हुए थे। ऐसी एक बात आप लोगों के बीच में पहले कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनकर अपने अपने घर के लिए जाते हैं, रास्ते में जितने भी लोग उस व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लेते हैं तो भी उनकी 71 पीढ़ी तर जाती है, केवल शिव पुराण सुनकर जाने वाले जीव का मात्र दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से। तो की प्राप्ति, शंकर पोखरी की प्राप्ति, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की दृष्टि द्वारा, कपिल मुनि के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गए। जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के भजन में लगा हुआ हो, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे गांव में, नगर में कोई शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहा हो, कभी भी उसके लिए अपने बुरे विचार मत लाना, कभी उसके लिए गलत मत बोलना, कभी उसको ताना मत देना, कभी अपशब्द मत कहना, क्योंकि उसका जवाब वो खुद नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता है, वो देता है, शिव स्वयं देते। 60,000 बेटे राजा सगर के वापिस नहीं आए। गोपितर शिव महापुराण की कथा गौड़िया से कह रही है, 60,000 रात के ढेर बन गए, वापिस नहीं आए, तो पिता राजा सगर को चिंता लगी।
राजा सगर की एक रानी से 60,000 लड़के हुए थे और एक रानी से एक लड़का हुआ था जिसका नाम था असमंज। राजा सगर ने अपने पुत्र असमंज को बुलाया और असमंज को बुलाकर कहा, असमंज तुम्हारे भाई नहीं आए 60,000, जरा पता करो कि वो घोड़ा लेने गए थे, अश्व लेने गए थे, कहां चले गए? जाओ जरा पता करो तुम्हारा भाई कहां गए? 60,000 मेरे पुत्र गए थे, 60,000 की 60,000 एक तो वापिस आता और कोई नहीं आया। जरा पता करो असमंज तुम्हारे भाई गए कहां हैं? राजा सगर ने अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र को असमंज को भेज दिया। असमंज ढूंढने के लिए गए, ढूंढ ढूंढ कर राजा असमंज थक गए, पर 60,000 भाइयों का पता नहीं पड़ा। अब भाई जीवित हो तो मालूम पड़े, भाई जिंदा हो तो मालूम पड़े। अब रात के ढेर से कौन पहचानेगा कि इसमें 60,000 है? कोई ऐसे मुट्ठा भर भर के रात का ढेर लगा दे और कहते तुम्हारे भाई हैं, तो कौन मानेगा इसको? कौन मान सकता है उसको? असमंज की आंख में जल भर गए, रोने लगे। कई लोग कथा में आते हैं, उनकी आंखों में भी पानी रहता। आप भी बोलो, जिनको आता है वो बिल्कुल खुलकर बोलना चाहिए, तब कर नहीं। डर किस बात का? हम हमारे पिता के घर में आए हैं, हमारा शंभू हमारा पिता है, मेरा भोलेनाथ मेरा पिता। मैं मेरे शिव महापुराण की कथा में नहीं, मैं मेरे मायके में आई हूं कथा को सुनने के लिए। मेरे बाबा दया करे, मैं तेरे शिव तत्व आनंद। राजा सगर के 60,000 पुत्र मर गए, बेटा असमंज ढूंढने के लिए गया। अब घबरा गया ढूंढ ढूंढ करके, मुझे मेरे भाई क्यों नहीं मिल रहे, मेरे भाई कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है? ढूंढ ढूंढ के थक गए। जब ढूंढ ढूंढ के थक गए तब उन्होंने देख लिया कि अब मेरे भाइयों तो मिल नहीं रहे तो क्या करेंगे? बहुत प्रयास करा तो भी कुछ निर्णय ना निकले तो सदगुरु की शरण जाइए। एक एक पत्र आया, देखिए। गुरुदेव, मेरे पति के सिर में बहुत तेज दर्द उठा, उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए, MRI कराई, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया। ट्यूमर हुआ और ट्यूमर भी ऐसी जगह पर है कि आंख के नजदीक है, जिसके कारण आंख की रोशनी धीरे धीरे जा रही और ट्यूमर अपना विकराल रूप ले रहा। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन में इस ट्यूमर को निकाला जाए। गुरुदेव, बाबा से विनती करी। मेरे पति शिव की भक्ति करते हैं तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये ट्यूमर निकाले और ऑपरेशन हो, आप कृपा करोगे तो ऑपरेशन भी नहीं होगा बाबा, आप कुछ कृपा करो। 17 दिन तक टेस्ट होते रहे, केवल 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और डॉक्टर से हम छुट्टी मांगकर 17 दिन के सारे टेस्ट कराकर घर आ गए। तब हमारी पड़ोसन के कहने से हमने शिव जी की भक्ति करी, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, उसको रोज 15 दिन तक पानी में गलाते, शिव जी पे चढ़ाते, उसका आचमन कराते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार हम हॉस्पिटल में 1.5 महीने बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे और जांच फिर प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की जो तारीख दी थी, हम पहुंचे और जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उसने कहा इनका ब्रेन ट्यूमर ठीक होने चालू हो गया है, ऑपरेशन की जरूरत है। ये शिव तत्व है। और असमंज ने विचार करा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किसके पास पहुंचूं मैं, किससे विनय करूं मैं, किससे निवेदन करूं मैं कि मेरे 60,000 भाई नहीं दिख रहे, मेरे 60,000 भाई नजर नहीं आ रहे, किससे कहूं? हमने पहले भी कथा में कहा, ये शरीर मिले ना थोड़ा अच्छे कार्य में लगाना, शरीर मिला अच्छे कार्य में लगा। 7 दिन कोरिया वालों को ये कथा मिली है, एक एक लड़का, एक एक बेटियां, एक एक घर का व्यक्ति, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करना, उसका फल मेरा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में तुम्हें प्रदान करेंगे। ये कथा तो 13 तारीख को यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। मिल जाए अपने प्रेम से। अभी हमारे देख रहे थे, कोई पानी के पाउच बांट रहा था, कोई पानी की बोतल बांट रहा था, कोई बाल्टी में रख के पानी पिला रहा था। जो एक पानी का पाउच भी, एक बिस्कुट का पूड़ा भी, अगर किसी कोई अन्न का भाग भी कोई खिला रहा, उसको लिख कर रखना कि तुम्हारे को बाबा ने 3 महीने में इससे 1000 गुना कर दिया कि नहीं। असमंज को लगा कि मेरे भाई के लिए मैं किसके पास जाऊं। असमंज विचार में पड़ गया, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किससे निवेदन करूं कि मेरे 60,000 भाई नजर नहीं आ रहे, 60,000 भाई नहीं दिख रहे, मेरे 60,000 भाई कहीं चले, वो नजर नहीं। तभी उसने कहा, महाराज एक काम करो, चलो गुरु के दरवाजे चलो, गुरु बाबा के पास। कोई राह ना सूझे, हर तरह से जब उलझनों में फंसे पड़े हो, तब फिर किसी सतगुरु की शरण जाइए। गुरु वो नहीं होना चाहिए जो अपने करीब में तुम्हें बिठाकर रख ले, दिन भर अपने साथ में रखे, तुम्हारे धन का भोग करे और बाद में मालूम पड़े कि तुमको छोड़ दे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु वो हो जो तुमको अपने पास नहीं
तुम्हें शंकर के दरवाजे तक भेज दे, राम के दरवाजे तक भेज दे, परमात्मा के दरवाजे तक भेज दे। गए, एक रथ चलाने वाले सारथी ने कह दिया कि अपने गुरु के पास जाओ। कभी कभी हमारी पड़ोसन कहे क्यों तकलीफ है, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया, ये पत्रों में लिखा है, शिव के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, दुख मिट जाएगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। चाहे पड़ोसन कर रही है, जा तेरा दुख मिटेगा, जा। अभी आप लोगों ने कथा में सुना होगा, एक या तो राजस्थान की कथा में हमने बोला था या महाराष्ट्र की कथा में बोला था कि एक महिला, उसका पति चले गया अपने बेटे की नौकरी के लिए, वो सारे मंत्री ऑफिसर सबसे मिली, सुना था, पर काम ना हुआ, सबके हाथ जोड़े, 18 साल तक हाथ जोड़ती रही, मेरे बेटे की नौकरी, मेरे पति की जगह मेरे बेटे की नौकरी, 18 साल सबके हाथ जोड़े, पर किसी ने उसकी नौकरी नहीं लगवाई। तब किसी एक महिला जल चढ़ा के आ रही थी लोटा लेके, उसने कह दिया अब सबके हाथ जोड़ लिए, एक बार शंकर की ओर हाथ जोड़ ले, शिव के मंदिर में जाना चालू कर। वो करे, किसने सुनी थी ये बात, कथा में सुनी थी। 15 दिन नहीं हुए और बाबा ने उस बेटे को नौकरी प्रदान कर दी। ये शिव तत्व, ये शंकर योग घड़ी हो, ये शिव बाबा। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा। सारथी ने कहा गुरु के पास चलो, चलो गुरु के पास। अरे गुरु जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे भाई नहीं मिल रहे, ये कोई बात होती है? नहीं, गुरु के पास जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बात बस गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के सामने एक बार हमारा चेहरा आ जाए, गुरु अपनी दृष्टि से कल्याण कर देते हैं। और गुरु गुरु होता है, उसके अंदर जो भक्ति होती है वो भक्ति का बल प्रबल होता है, भक्ति का बल। असमंज गुरु के पास जाओ, गुरु की शरणागति, भगवान का मंदिर, शिव महापुराण की कथा बहुत सुन देती है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण मंदिर के अंदर गया, 2 कदम चलकर मंदिर के अंदर गया और बाबा की कृपा ऐसी रही, जो महादेव देवराज को लेकर गए थे। एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की कथा आती है जो पानी में डूब कर मर गया था चोरी का धन लाकर, जिसकी पत्नी चंचुला देवी ने काशी में गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, पानी में गिर गई, प्राण छूटे, प्राण छूटे, शिव धाम चली गई, पार्वती जी की सहेली बन गई, पति प्रेत योनि में पड़ा, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, कहा शिव महापुराण की कथा करवा, किसके पास जाऊं? तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका नाम साधारण नहीं है, जिस नारी को 30 साल तक 35 साल तक चाहिए, 40 साल तक औलाद ना हो, एक सफेद आंकड़े की जड़, पति पत्नी दोनों मिलकर जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिव जी पे घुमाकर, नंदी के पास में खड़े होकर शिव जी का दर्शन करते करते कमर में बांधे, बाबा संतान देता है। अभी हमने राजस्थान में देखा कोटा की कथा में, एक महिला को 42-45 साल के बाद संतान का सुख हुआ। शंकर भगवान की भक्ति में वो सुख समाया है, वो मिलता है। देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर ने कृपा करी और तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही। ईसा जी गोरा जी बनकर, गणा गौर बनकर, शंकर पार्वती भगवान शिव की कथा में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसा जी और गोरा जी के लिए, गणा और गौर के लिए। शंकर पार्वती आ रहे हैं, कंडे पर गाय के गोबर का जो सूखा हुआ कंडा होता है, उस पर घी शक्कर के धुएं का क्या महत्व है, धूप का क्या महत्व है, पितरों को धूप क्यों दी जाती है, देवताओं को धूप क्यों दी जाती है, उसकी गंध का, उसके सुगंध का क्या महत्व, कल की कथा में श्रवण करेंगे। ईसा जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं ईसा जी गोरा जी के लिए। हर हर महा